Hello everyone, this is Priya, your maths teacher. Welcome you all to Mathematics Hub. In today's class, we solve the next question, that is question number 12 of exercise 10.2, chapter number 10, circle, and this is from book NCERT. Okay, so before starting our class, if you're new in my channel, please like and subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. और अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और जाके टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम में मिलते रहेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो. क्वेश्चन नंबर 12 जो कि a triangle ABC is drawn to subscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Question says that there is a triangle, okay, and triangle is drawn to subscribe circle. ट्रायंगल इसलिए बना गया है सर्कमस्क्राइब करने के लिए. ट्रायंगल से एक सर्कल बना हुआ है जिसका रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर. ओके, अब यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट क्या BD और DC जो कि BC को काट रहा है कौन D पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से. तो हम लोग ये थ्योरम 10.1 में पढ़े थे कि जब कोई सर्कल में कोई पॉइंट कट करता हो एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में टेंजेंट को कट करता हो तो वो क्या बनाता है 90 डिग्री बनाता है. ठीक है, व्हेन अ रेडियस इज ड्रॉन फ्रॉम अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देन क्या बनाता है 90 डिग्री फॉर्म करता है. ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे. ठीक है, 10.1 में. अब बोल रहा है कि इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो BD है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना रहा है तो ये क्या फॉर्म किया 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है AB और AC का लेंथ फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे सबसे पहले कि हम लोग AB और AC को कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल प्रॉपर्टी से पहले एरिया निकालेंगे. ठीक है, एक हीरोन्स फार्मूला से और एक सिंपली जो 90 डिग्री फॉर्म करके जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट उसके. तो यहाँ पे दो ट्रायंगल एरिया का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग ये भी पढ़े थे कि अगर एक ही पॉइंट से एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन हो रहा हो तो वो दोनों एक दूसरे की इक्वल होता है. क्या हम लोग पढ़े थे? यस. तो दैट मीन्स व्हेन दिस इज हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक क्या बना रहा है यहाँ पे E मान लीजिए और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे बन रहा है F बन रहा है. ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसका ना AB टेंजेंट है और E अगर OE अगर हम लोग एक रेडियस ड्रॉन करते हैं तो ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा कहाँ ना E पे. इज इट राइट? नाउ ये क्या है OF अगर एक रेडियस है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है टेंजेंट AC पे. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है BE और BD दो टेंजेंट है एक ही एक्सटर्नल पॉइंट B से. दैट मीन्स अगर BD 8 सेंटीमीटर है तो BE भी 8 सेंटीमीटर होगा. इज इट राइट? अगर DC 6 सेंटीमीटर है तो CF भी 6 सेंटीमीटर होगा. ओके, अब ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर ये भी 4 सेंटीमीटर क्योंकि सर्कल में जितने भी रेडियस ड्रॉन होंगे वो सेम ही वैल्यू होगा. ठीक है, सारा तो इक्वल होगा, इक्वल वैल्यू होगा. तो मेरे पास है क्या नहीं क्या है कि AE जिसको हम लोग x मान लेंगे और ये भी क्या है एक्सटर्नल पॉइंट A से दोनों टेंजेंट बन रहा है तो हम लोग का दोनों का क्या हो जाएगा x सेलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग को क्या सबसे पहले साइड को हम लोग देखेंगे कि साइड कहाँ से AB BC और AC को फाइंड करना होगा तब ना हम लोग का फॉर्मूला बैठेगा. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेट AE and AF BX ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं टेंजेंट्स आर इक्वल या फिर टेंजेंट्स इक्वल टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A.
ठीक है, दोनों इक्वल टेंजेंट्स ड्रॉन किया गया है कहाँ से, ना एक्सटर्नल पॉइंट ए से। उसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, बी ई इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम external point B. Is it right? Now next, C D is equal to CF is equal to 6 centimeter, tangent drawn from external point C. तो हम लोग का यहाँ पे सारा वैल्यूज हम लोग को पता चल गया, ठीक है। अब रेडियस क्या है, रेडियस मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इतना चीज मेरा नोट डाउन कर ले, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, नाउ ए बी इज इक्वल टू, हम लोग को ये ए बी का साइड निकालना पड़ेगा, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 8 सेंटीमीटर, x प्लस 8 सेंटीमीटर, ओके। बी सी इज इक्वल टू 8 प्लस 16 दैट इज 14 सेंटीमीटर, एंड सी डी ए सी इज इक्वल टू x प्लस 6 सेंटीमीटर। तो तीनों हम लोग का आ गया। अब हम लोग क्या लगाएंगे, सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या हो गया, ये ट्रायंगल बन गया। देखिए एक क्या बन गया, ए बी सी ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल के बीच में क्या बन रहा है ना, 90 डिग्री टेंजेंट सर्कल के साथ फॉर्म कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है कि उसका फार्मूला क्या होता है, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई 2। इज इट राइट, यही होता है सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो अब मेरा ए बी क्या है, ए बी है x प्लस 8 प्लस क्या है, बी सी 14 प्लस x प्लस 6 बाई 2, दैट मीन्स 2x प्लस 28 बाई 2। अगर 2 को हम लोग कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा x प्लस 14 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 14। तो अब स्पेस कम पड़ रहा है, जिसके लिए हमको बोर्ड को रफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस सॉल्व करते हैं। अब मेरा क्या आ गया था ना, s इज इक्वल टू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर आया था, ठीक है, सेमी पेरीमीटर आ गया। अब एरिया ऑफ ए बी सी बाई यूजिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाई यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला 9 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, तो हीरोन्स फार्मूला का यूज से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एक फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ क्या निकाल रहे, ए बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस ए बी, एस माइनस बी सी, एस माइनस ए सी, ओके। एस इंटू एस माइनस ए बी, एस माइनस बी सी एंड एस माइनस ए सी। इज इट राइट। अब क्या हो जाएगा, एस मेरा क्या आ गया है यहाँ पे, तो अब हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। मेरे पास एस क्या है, तो एस है मेरा एक्स प्लस 14, ओके। अब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8। अब मेरा क्या है, x प्लस 8 था तो x माइनस 8 हो गया। देन x प्लस 14 माइनस 14, बी सी मेरा क्या है 14 आएगा। उसके बाद सी एस क्या है, x प्लस 14 माइनस ए सी क्या हो जाएगा, x माइनस 6। ठीक है, हम शॉर्टली बनाएं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अब क्या आ जाएगा, रूट के अंदर x प्लस 14 और इधर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस ये x कैंसिल आउट, क्या बन गया मेरा 6, 14 माइनस 8 6,
और 14 14 कैंसिल, तो 6x, और इधर क्या हो जाएगा 14 माइनस 6 8, x x कैंसिल, तो इंटू 8, ठीक है, ये आ गया। तो इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 14 इंटू 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 48, 48x, तो रूट अंडर दिस वन। ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। क्या आ गया, x प्लस 14 इंटू 48x, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब कुछ चेंजेस करेंगे फिगर में आगे का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ये तो मेरे एक एरिया आया, हम स्टार्टिंग में ही बोले कि दो एरिया का यूज़ करके हम लोग क्या सेम ही ABC का ही एरिया निकालेंगे, लेकिन दो अलग अलग फार्मूला से निकाल के दोनों को इक्वेट करके हम लोग को आंसर लाना है। तो और एक एरिया कैसे निकलेगा, तो जब हम लोग देखे थे कि जब टेंजेंट 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग इधर से और लाइन अगर ड्रॉ किया जाए, जैसे कि OB, OA और इधर है OC, ठीक है, ये तीनों लाइन को अगर ज्वाइंट किया जाए तो मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन बन रहा है, O इज परपेंडिकुलर ऑन AB, दैट मीन्स AOB इज अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस मेरा क्या हो जाएगा AB, हाइट मेरा OA। तो इसी तरह सिमिलरली तीनों ट्रायंगल का हम लोग अगर ऐड करेंगे तो एंगल ऑफ एरिया ऑफ ABC निकल जाएगा। तो उसी का यूज करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, नाउ जॉइन OA, OB एंड OC, ओके। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, इज इट राइट। अब क्या होता है सबका फॉर्मूला, हाफ इंटू AC इंटू OC, AOC का क्या आ जाएगा, सॉरी OF होगा ना, AOC में AC इंटू OF, बेस इंटू हाइट। सिमिलरली हाफ इंटू AB इंटू OE प्लस हाफ इंटू BC इंटू OD, ठीक है। अब सारे का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाफ इंटू AC मेरा क्या है, AC है x प्लस 8 इंटू 4, रेडियस सब में सेम है, OF, OE एंड OD 3 आर सेम, ठीक है, तीनों रेडियस है इसलिए वैल्यू सेम है। तो x प्लस 8 हो गया, AOC x प्लस 6 होगा, AOC AC क्या है 6 है, x प्लस 6। नाउ हाफ इंटू AB क्या है x प्लस 8 इंटू 4, हाफ इंटू BC मेरा क्या है 14 इंटू 4, ओके। अब ये सब को देखिए कुछ कट रहा है क्या 2 से, कुछ कट रहा है क्या 2 से, हाँ 2 से क्या मेरा कट रहा है देख लेते हैं। 2 से क्या कट रहा है, 2 इंटू 4 कैंसिल आउट, सब में 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया मेरे पास 2 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 2 इंटू 14, ओके। अब क्या हो जाएगा 2x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 48 28, ओके। अब ऐड अगर कर देंगे तो 4x प्लस 8 2 10 6 16 कैरी 1 4 5, ठीक है, 4x प्लस 56, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो अब मेरे 4 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस 14 आएगा, x प्लस 14,
ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लिए। ये आप अपनी इजी मतलब ईजिली आंसर आ जाए इसके लिए हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक है। तो अब मेरा सेकेंड स्टेप क्या होगा, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना। ओके, तो उसके लिए हमको इसको रफ करना पड़ेगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके बाद हम लोग फिर आगे का प्रोसेस करके कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 एंड 2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों क्या है, इक्वल है एक दूसरे के साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालें। तो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ अगर हम लोग 2 में 1 को अगर पुट कर देते हैं, जैसे कि इसमें अगर पुट कर देते हैं, पुटिंग 1 into, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ABC क्या है, रूट अंडर x प्लस 48x इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14, ठीक है। अब इस रूट को हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो इस रूट को हम लोग इधर भेज देंगे, ठीक है। तो इस रूट को जब हम लोग इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x प्लस 48x इज इक्वल टू 16x प्लस 14 का होल स्क्वायर, यही होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 14 और ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब ये 16 से अगर कैंसिल करें तो 16 3 जा, दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, यही आया मेरे पास। तो x इक्वल टू 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 7, x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब मेरा ए बी क्या माने थे हम लोग, ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 मीन्स 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एंड ए सी मेरा क्या था x प्लस 6 दैट इज 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो यही दोनों हम लोग का साइड निकाला था, ए बी और ए सी, क्योंकि BC तो गिवन ही था 14 सेंटीमीटर, तो AB मेरा क्या आ गया 15 और AC मेरा क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। आई होप ये जो सॉल्यूशन है वो आपके दिमाग को हिट कर गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का मन में कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मेरे जीमेल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।